पाकिस्तान के लिए आज का दिन एक ऐसे बुरे सपने की तरह है जिससे वो जागना तो चाहता है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। अब तक हमले खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों या बलूचिस्तान के रेगिस्तानों तक सीमित थे, लेकिन अब आग पाकिस्तान के आर्थिक दिल यानी कि कराची तक पहुंच चुकी है। कल शाम कराची के मुलिस्तान ए जौहर इलाके में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। पाकिस्तानी रेंजर्स के भिटाई विंग हेडक्वार्टर पर एक ऐसा सुनियोजित हमला हुआ जिसने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। 9 हथियारबंद हमलावर, एक बारूद से भरी गाड़ी और 1.5 घंटे तक चली खूनी जंग। आज भारत पर हम डिकोड करेंगे कि पाकिस्तान का नया दुश्मन जमात उल अहरार कौन है और क्यों आसिम मुनीर के लिए ये हमला एक अल्टीमेटम है। दरअसल समय था शाम करीब 8:30। कराची का बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका यूनिवर्सिटी रोड। अचानक एक तेज धमाका होता है। एक गाड़ी जिसमें भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव लदे थे वो सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर के गेट में जाकर टकराती है। धमाका इतना जोरदार था कि बाहरी बैरिकेड्स और दरवाजा पूरी तरह से तबाह हो गया। जैसे ही धूल का गुबार उठता है, 9 आतंकी इन्फेंट्री स्टाइल में कंपाउंड के अंदर दाखिल होते हैं, हाथ में ग्रेनेड और ऑटोमेटिक राइफल्स। अगले 90 मिनट तक कराची की सड़कों पर सिर्फ गोलियों की गूंज सुनाई देती है। पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर देर रात 1:30 के आसपास पुख्ता हुई, लेकिन तब तक कराची पूरी तरह से दहल चुका था। अब सवाल उठता है कि ये हमलावर कौन थे। देखिए, इस हमले की जिम्मेदारी ली है जमात उल अहरार यानी कि JUA ने। ये नाम पाकिस्तान के लिए नया नहीं है, लेकिन इसका कराची में एक्टिव होना बहुत बड़ी बात है। JUA दरअसल तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से ही निकला हुआ एक खतरनाक गुट है। इसके फाउंडर अब्दुल वली उर्फ उमर खालिद खुरासानी पर अमेरिका ने $3 मिलियन का इनाम रखा था। हालांकि साल 2022 में उसकी मौत होने की खबर आई, लेकिन उसके बाद ये ग्रुप और भी ज्यादा रेडिकल हो गया। इन्होंने अपने इस सुसाइड स्क्वाड में खुलाफा ए रशीदीन इस्तिहादी ब्रिगेड का नाम दिया और ये हमला पाकिस्तान के लिए न्यू नाइटमेयर इसलिए है क्योंकि JUA और TTP का गठबंधन अब पाकिस्तान के शहरी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान याद करना जरूरी है, क्योंकि कुछ समय पहले जब अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर ड्रोन हमले हुए थे तो ख्वाजा आसिफ ने बड़े ही अजीबोगरीब अंदाज में कहा था कि भारत ने दवाई की डिब्बों में भरकर अफगानिस्तान को ड्रोन भेजे हैं। आज ख्वाजा आसिफ से पूछा जाना चाहिए कि ये जो 9 हमलावर कराची के सबसे सुरक्षित इलाके में घुस गए हैं, क्या ये भी किसी दवाई के डिब्बे से जिन्न की तरह निकल कर आए हैं या फिर ये आपकी अपनी पाली हुई आतंकी नर्सरी का नतीजा है। असल में जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और तालिबान प्रशासन को चुनौती दी तो ये तय था कि उसका जवाब मिलेगा। कराची का ये हमला उसी मैसेज का हिस्सा है। कराची सिर्फ एक शहर नहीं, ये पाकिस्तान की लाइफलाइन है। ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, सबसे बड़ा पोर्ट है और इंडस्ट्रियल हब है। खैबर पख्तूनख्वा में हमला होना एक बात है, लेकिन कराची के सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हमला होना क्वालिटेटिव एक्सलेशन है। इसका मतलब है कि आतंकी अब न केवल सीमावर्ती इलाकों में मजबूत हैं, बल्कि वे पाकिस्तान के गहरे इलाकों में ऑपरेटिव्स मूव कर सकते हैं, लॉजिस्टिक जुटा सकते हैं और इतने बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। यह आसिम मुनीर के चेहरे पर एक करारा जोरदार थप्पड़ है कि तुम्हारी नाक के नीचे कराची सुरक्षित नहीं है। वैसे आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो कहा जा रहा है कि 4 रेंजर्स मारे गए हैं और 6 हमलावर ढेर हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान का इतिहास रहा है, चाहे वो 1971 की जंग हो या कारगिल या फिर आज के आतंकी हमले, वो अपने हताहतों की संख्या हमेशा छुपाता है। एक सुनियोजित फिदाइन हमला जिसमें VBIED का इस्तेमाल हुआ हो, वहां नुकसान इतना कम होना गले से नहीं उतरता। स्थानीय सूत्रों का मानना है कि हताहतों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है, अगर वो सच बताएगा तो विदेशी निवेश और बची कुची साख भी खत्म हो जाएगी। खैर, यह हमला एक सीधा संदेश है। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करता रहेगा तो तालिबान और उसके सहयोगी गुट पाकिस्तान के शहरों को युद्ध का मैदान बना देंगे। ये वॉर बाई अदर मींस का एक नया दौर है।
पाकिस्तान आज एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ उसकी चरमराती अर्थव्यवस्था है और दूसरी तरफ ये अंदरूनी हमले। क्या आसिम मुनीर अपनी रणनीति बदलेगा या पाकिस्तान इसी तरह अपनी ही बोई हुई आग में जलता रहेगा? आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अब कभी इन आतंकी हमलों से उभर पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।